हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यू पॉइंट एनालिसिस की। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो बहुत ही यूज़फुल एनालिसिस माना जाता है और इसको डेवलप किया गया था ड्यू पॉइंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 1920 में। और ये जो एनालिसिस है इसको हम इसलिए बेनिफिशियल मानते हैं क्योंकि इसने डिसइंटीग्रेट किया। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि अलग किया इक्विटी रिटर्न्स ड्राइवर्स को। जो इक्विटी रिटर्न्स ड्राइवर्स हैं उनको अलग किया, जो पहले साथ में थे इसलिए अलग किया जिससे कि हम इसकी वीकनेस और इसकी स्ट्रेंथ को जान सकें। ठीक है, तो कहाँ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, कहाँ का अभी लेवल सही चल रहा है, किस ड्राइवर का लेवल अभी सही है, कहाँ वर्कआउट करने की ज़रूरत है, इसको ड्यू पॉइंट एनालिसिस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसने रिटर्न ऑन इक्विटी को डिफरेंट ड्राइवर्स में डिवाइड कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए, अगर हम फार्मूला पे आते हैं तो इसका जो फार्मूला है वो पहले था रिटर्न ऑन इक्विटी तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट्स टर्नओवर और इक्विटी एम्प्लायर था। नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट्स टर्नओवर और इक्विटी एम्प्लायर। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हमको निकालना है तो जाहिर सी बात है इन्होंने 3 फॉर्म में इसको वो किया है। तो जैसे इन्होंने पहले क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल कर दिया, फिर सेल्स अपॉन एसेट्स कर दिया, और फिर एसेट्स और शेयर होल्डर, एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हमें अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नेट प्रॉफिट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अगर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, लिसन केयरफुली, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम नॉन ट्रेडिंग को हम जो है वो डिडक्ट कर देंगे, नॉन ट्रेडिंग डिडक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाएंगे, फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, सेल से डिवाइड कर देंगे, और सेल से डिवाइड करने पे जब हमने इसको नेट प्रॉफिट और अपॉन सेल किया तो हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट मार्जिन आया। नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम एसेट्स टर्नओवर, के लिए इन्होंने क्या किया है, सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स। तो एसेट जितनी सेल हुई है उसको क्या करो, एसेट से डिवाइड कर दो। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला वो क्या है, एसेट्स टर्नओवर का वो आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद है एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब देखिए, इन्होंने जो इक्विटी मल्टीप्लायर की बात की है तो इन्होंने इसमें ये कहा है कि भाई ये देखिए, हमें जो है कि अपना इक्विटी और डेब्ट फंड की ज़रूरत होती है एसेट्स को फाइनेंस करने की। देखो, इक्विटी और डेब्ट फंड की आपको किस लिए ज़रूरत होती है, एसेट्स को फाइनेंस करने की। तो इसलिए जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा उतनी ज़्यादा ही हमें बोरोड फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको इन्होंने कुछ नहीं किया है इस ड्यू पॉइंट एनालिसिस में, सिंपल एज जो पहले फार्मूला था, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ये जो फार्मूला था इसको उन्होंने ब्रोक करके 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमें पता चल सके भाई हमारी जो वीकनेस है वो कहाँ है, नेट प्रॉफिट और सेल्स में है, सेल्स नेट प्रॉफिट में है, सेल्स में है, या शेयर होल्डर इक्विटी में आ रही है, तो कहाँ आ रही है, जिससे हम जहाँ वीकनेस होगी उसमें हम वर्कआउट करके उसको ठीक कर सकें। तो ये जो है वो ड्यू पॉइंट एनालिसिस का जो है वो बताता है, और जो बहुत ही यूज़फुल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस से हम आइडेंटिफाई करके उस पर वर्कआउट करके हमारा रिटर्न जो ऑन इक्विटी है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो